सुनि व्रत नेम। ये साधु संतों ने भरत जी के नियम को और भरत जी के व्रत को सुना तो कांप गए। आप भी सुनिए भरत जी का नियम क्या है, भरत जी का व्रत क्या है। बंधु माताओं, भरत जी भोजन क्या करते हैं, बड़ा गंभीर विषय है। भरत जी भोजन क्या करते हैं? भवन में तो रहते नहीं, नंदीग्राम में कुटिया बनाकर रहते हैं। भरत जी 14 वर्ष भोजन क्या किए? यही तो सुनकर साधु कांप जाते हैं। जानते हो, जिन्होंने गौचारण किया होगा, गायों को चराया होगा या देखे होंगे, उनको पता होगा नंदीग्राम में जब गौएं दिन में चरने के लिए आती थी, चारण के लिए आती थी, तो शाम को जब ये गौएं अपने स्थान के लिए लौटती थी तो गोबर करती थी। और आपने देखा होगा गोबर में जौ और गेहूं के कई बार खड़े दाने आते। बंधुओं माताओं, भरत जी उन्हीं गोबरों में से जौ और गेहूं के खड़े दानों को बीनते हैं, सरयू के जल में धोते हैं और गौ मूत्र में उसकी खिचड़ी पकाते हैं। और सुनो, भरत जी ये सोचते हैं कि मेरा भाई तो जंगल में कंदमूल खाकर जीवित होगा, तो मैं तो उनका सेवक हूं। यदि स्वामी कंदमूल खा रहा है तो सेवक का अधिकार तो मूल पर भी नहीं है, सेवक का अधिकार मल पर है। 14 वर्ष तक, 14 वर्ष तक गेहूं और जौ के खड़े दानों की दलिया की आप कल्पना करिए। हमको एक दिन व्रत रहना पड़ता है, हम कितने तमाशे करते हैं। हमको एक दिन एकादशी करनी होती, एक दिन ये नवरात्रि का पहला और अंतिम व्रत रखना पड़ता, जन्माष्टमी रखना पड़ता, जो भी हम व्रत रखते हैं। आप सोचिए जरा हम क्या करते हैं। सामान्य दिनों में कम खाते हैं और व्रत के दिन ज्यादा खाते हैं। सामान्य दिनों में 2 रोटी से काम चला लेते हैं और व्रत के दिन सुबह से ही मशीन चालू हो जाती है। ले आओ जरा, सुनती हो? हाँ, वो जरा मूंगफली मखाने ले आओ, चाय के साथ मूंगफली मखाना। और आधे घंटे, अरे जरा कुछ फल ले आओ यार, हैं? फल ले आओ, फल आ गया। वो जरा तो 2-4 जरा काजू बादाम दे दो। अच्छा, दोपहर हो गई, कुट्टू के आटे की पूड़ी, लौकी की रायता और मखाने की खीर, आलू की सब्जी, न जाने क्या क्या 24 घंटे खा। अरे भैया, रोटी ने क्या बिगाड़ा था? जब इतना खाना है तो रोटी खा लो। दिन भर मशीन चलता है और फिर क्या कहेंगे, आज तो हम व्रत हैं। ऐसा व्रत रहना हो तो हम तो 12 महीना रहें, जब दिन भर खाना ही है। बंधुओं माताओं, व्रत माने क्या होता, उपवास माने क्या होता, मैं आपको निवेदन कर दूं। ये जो उपवास होता, इसे क्या कहते हैं? उप माने समीप, वास माने बैठना। समझ लीजिए, गंभीर चर्चा कर रहा हूं। उपवास बोलते ना, आज मेरा उपवास है। उप माने संस्कृत में होता है समीप, वास माने बैठना। उपवास के दिन क्या करना चाहिए? खाने से इसका संबंध नहीं है, खाने से इसका बहुत संबंध नहीं है। ये तो वैज्ञानिक प्रयोग है कि हफ्ते में 1 दिन, 15 दिन में 1 दिन, महीने में 2 दिन व्रत रहना चाहिए। क्योंकि ये भी मशीन है, चलते चलते थक जाती है, इसको विराम देना चाहिए, थोड़ा आज आराम कर ले। अन्न में दोष होता है तो 1 दिन अन्न न खाया जाए तो बॉडी का जो टॉक्सिन होता है वो निकल जाता, जो उसमें दोष होते हैं, जो उसमें विष होता है वो निकल जाता है, इसलिए नहीं करें। उपवास का वास्तविक अर्थ क्या है? उपवास का वास्तविक अर्थ है समीप बैठना। किसके और कब और क्यों, सुन लो।
हमारे जीवन में हमारी व्यस्तता बहुत है, तो हम जो पूजा पाठ, जो दान तप, जो व्रत यज्ञ, जो अनुष्ठान, जो मानस का पाठ, जो अभिषेक, जो षोडशोपचार पूजन, जो माला जप, जो यज्ञ प्रतिदिन की व्यस्तता के कारण नहीं कर पाते हैं, ठाकुर की सेवा प्रतिदिन के व्यस्तता के कारण अधिक नहीं कर पाते, तो हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में, साल में 9 दिन इसलिए उपवास रहा जाता है। जो पूजन हम व्यस्तता के कारण नहीं कर पाते हैं, वो आज भगवान के मंदिर में बैठ के करेंगे, उसको पूरा करें। ये है उपवास। तो इसलिए व्रत तभी रहना जब 4-6 घंटे इसको आराम दे सको, नहीं तो चकाचक माल खाओ, भजन करो, ये चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भरत जी के इस व्रत को सुनकर, सुनी व्रत ने साधु सकुचाहे, सुनी व्रत ने साधु सकुचाहे, देखी दशा मुनि राज लजाहे, देखी दशा मुनि राज लजाहे, देखी दशा मुनिराज लजाए। अब भोजन तो मैंने बता दिया, शयन भी सुन लो, संक्षेप में ही सुन लो। हाँ, भरत जी सोते कहाँ हैं? कोई भवन से बिस्तर लेकर नहीं गए थे, कोई रजाई गद्दा कंबल नहीं लेकर गए थे बंधु माता। देखिए तो भरत जी की साधना। भरत जी सोचे कि मेरा भैया तो भूमि शयन करता होगा, मेरी माँ जानकी तो धरती पर लेटती होगी, मेरा लक्ष्मण तो जब मेरा स्वामी भूमि शयन करता है तो मैं कहां सोऊं? भरत जी ने नंदी ग्राम में गड्ढा खोदा है और भरत जी ने उस गड्ढे में कांटे बिछाए। शास्त्र बोलता है बंधुओं माताओं। और भरत जी सोचने लगे, यदि मेरा भैया धरती पर सोता है तो मेरा अधिकार धरती पर नहीं, मेरा अधिकार तो गड्ढे में है, और मेरा भैया बिना बिस्तर के सोता है तो मैं तो कांटों के बिस्तर पर। और भरत जी 14 वर्ष पीठ के बल नहीं सोए, भरत जी 14 वर्ष तक पेट के बल सोए। कितना कौन कर सकता, कौन कर सकता बंधु माता। इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा, तुम तो धर्म की धूरी हो, तुम जो कहोगे वही धर्म का सार बन जाएगा, धर्म सार। भरत जी का आचरण ही धर्म की व्याख्या बन गया बंधुओं माताओं। और अब सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति का प्रमाण पत्र सुन लो, भरत चरित्र पूरा हो जाएगा। कौन है वो महत्वपूर्ण व्यक्ति? हनुमान जी। हनुमान जी का प्रमाण पत्र भरत जी के लिए क्या है, दर्शन करिए। भरत जी